प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। प्यारे भक्तजनों, आप प्रत्येक रविवार को सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम जो दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के द्वारा संचालित है, यहाँ पर आकर गीत भजन प्रवचन का आनंद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य दीदी गुरु जी के दिव्य प्रवचन जो दीदी गुरु जी के YouTube चैनल पर आप निरंतर देखते सुनते हैं, आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सुंदर भाव जो दीदी गुरु जी ने संकेत किया अपने भक्तों को कि हमें अपने चरित्र को सुधारना है, संवारना है, निखारना है। चरित्र अगर इंसान का गलत हो जाए तो उसका भुक्तभोगी वो स्वयं होता है, स्वयं होता है। चरित्र के बारे में महात्माओं ने कहा है, क्या कहा है? धन गया समझो कुछ नहीं गया, धन गया समझो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया समझो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। आप देख रहे हैं भारत देश के तमाम संतों भक्तों ने किस तरह से चरित्र के बारे में अपने वक्तव्य दिए, और उन वक्तव्य का असर भी क्या देखने को मिला, क्या सुनने को मिला, उससे भी आप भली भांति अवगत हैं। संत कबीरदास जी ने लिखा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी से हमें वही बोलना चाहिए जिसका लोगों को सुख पहुँचे, ना कि कष्ट पहुँचे, ना कि दुख पहुँचे, ना कि उनके मन को पीड़ा पहुँचे, उनका मन व्यथित हो, दुखित हो। तो ऐसी वाणी तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ संतों ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, वाणी का प्रयोग किया, जिससे घमासान मचा। आज सत्संग में भी कुछ लोगों ने उन चीज़ों का एक तरह से यहाँ जिक्र किया कि हमारी माताओं बहनों के लिए कुछ ऐसा कहा गया चरित्र के बारे में। तो सच तो यही है कि भाई जिसका भी चरित्र 19-20 होगा, गड़बड़ होगा, उसका भुक्तभोगी वो स्वयं होगा। हम क्यों पंगा लें, हम क्यों किसी को कहें? क्यों दीदी गुरु जी, सही है ना? दीदी गुरु जी यही सिखाती हैं कि हमें किसी को कुछ नहीं कहना। सीधा सा उदाहरण है, शराब मैं पीऊँगा, शराब मैं पीऊँगा तो नशा आपको तो नहीं होगा, आपको होगा? नहीं होगा। जहर अगर आप खाएंगे तो आप मरेंगे, मैं तो नहीं मरूंगा कि मैं मरूंगा। ये तो सीधा सा उदाहरण है। अगर मेरा चरित्र खराब है, गड़बड़ है, तो उसका भुक्तभोगी मैं होऊंगा, मैं होऊंगा। वो संत जो अपनी वाणी के द्वारा इस तरह के संदेश दे रहे हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जागरूक करने का काम संतों का रहा है, तो उनका भाव है कि सुधार हो, सुधार हो। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। हो सकता है बोलने का ढंग, तरीका गलत हो, लेकिन देखा जाए सच्चाई तो यही है कि हर किसी के ऊपर किसी न किसी रूप में इसका असर हुआ है। और दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के मंच से तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक घना वृक्ष हो और आंधी तूफान आए तो हर पत्ते को हवा लगती है, लगती है, लगती है। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जिस प्रकार से हर पत्ते को हवा लगती है, ठीक इसी प्रकार से हर इंसान को भी कुछ न कुछ, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है। लेकिन कितना कोई प्रभाव ग्रहण कर लेता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सुधरे तो जग सुधरा, लेकिन इंसान खुद नहीं सुधर रहा है, दूसरों को सुधारने के चक्कर में पड़ा है, दूसरों को सुधारने के चक्कर में पड़ा है। और महात्मा कहते हैं अपने आप को सुधार करो। अगर किसी का 19-20
चरित्र है तो अभी से चेत जाए, अभी से जाग जाए। जब जागो तभी सवेरा, क्यों दीदी गुरु जी? जब जागे तभी सवेरा है। तो हमें चैतन्य होना है, जागरूक होना है, अपने चरित्र को संभाल के रखना है। अगर एक व्यक्ति सुधर जाता है तो समझो एक पिता सुधर गया, एक पुत्र सुधर गया, एक मालिक सुधर गया, एक नौकर सुधर गया, एक पत्नी सुधर गई, एक बेटी सुधर गई, एक बहन सुधर गई, एक माँ सुधर गई। तो हमें सुधार करना है, हम सुधर जाएं। और दीदी गुरुजी यही कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। वर्तमान में क्या है, हमें वर्तमान को ही तो देखना है। भूत में क्या किया, भविष्य में क्या होगा, इससे क्या लेना देना, क्या लेना देना। किसका भूत कैसा है, किसका भविष्य कैसा होगा, हम नहीं जानते। हम वर्तमान में अपने आप को सुधार करें, यही दीदी गुरु दिव्य विज्ञान मिशन का संदेश है। और लोग भूत भविष्य में वर्तमान को खो रहे हैं, वर्तमान को खो रहे हैं। दीदी गुरु कहते हैं कि अपने आप को देखें, अपने आप को सुधारें। अगर हम किसी को आईना दिखाने का काम करेंगे तो फिर होगा क्या? विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है। और इन सब चीज़ों से तो हमें बचना है, बचना है। और यही दीदी गुरु जी कहती है, प्रेम की धारा बहे, प्रेम घर घर बहे। जो रिश्ते नाते आज टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उनमें सुधार है। दीदी गुरु दिव्य विज्ञान मिशन का ये संदेश है। इनका नाम ही दीदी गुरु इसलिए रखा गया कि ये परिवार की बात करती हैं। दीदी गुरु, आज तो गुरु 20 तरह के, सैकड़ों तरह के, हजारों तरह के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक रिश्ते वाला गुरु अगर कोई है दुनिया में तो है दीदी गुरु। दीदी गुरु डॉक्टर ऋचा सिंह जी यही संदेश दे रहे हैं कि अपने परिवार को सुधारो, अपना आचरण सुधारो, अपना चरित्र सुधारो। अगर अपना चरित्र सुधार लोगे तो आप पूजनीय हो जाओगे। किसी ने कहा है चरित्रहीन व्यक्ति पूज्यवान नहीं हो सकता है। तो आप पूज्यवान बनना चाहते हो तो आपको चरित्रवान होना पड़ेगा, चरित्रवान होना पड़ेगा। यही कुछ संदेश उन संतों भक्तों ने भी दिया कि हमें अपने चरित्र का सुधार करना है। और कोई ऐसी बात उन भक्तों ने भी नहीं की है। अगर किसी को वाणी से कुछ एक कष्ट पहुंचा हो तो उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं और यही संदेश दे रहे हैं कि हम अपने आप को स्वयं देखें, हम कहाँ पर खड़े हैं। हम सुधरें तो जग सुधरे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। प्यारे दर्शकों एवं भक्तजनों, आप देख रहे हैं दीदी गुरु दिव्य विज्ञान मिशन का सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम, दीदी गुरु डॉक्टर ऋचा सिंह जी का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको आध्यात्मिक विचारधारा, सामाजिक, पारिवारिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है। परम पूज्य दीदी गुरु जी संपूर्ण विश्व के सभी भक्तों को दिव्य ज्ञान के द्वारा एक सर्वशक्तिमान प्रभु से जोड़कर भक्ति करने की सही एवं सरल विधि सिखाती हैं तथा मोक्ष प्रदान करती है। हमारे ट्रस्ट के द्वारा दीदी गुरु दिव्य विज्ञान आश्रम में वृद्धजनों, असहाय, निर्बल, निर्धन, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, वस्त्र आदि की संपूर्ण व्यवस्था प्रदान की जाती है। योग, ध्यान, भजन, कीर्तन, आध्यात्मिक सत्संग के माध्यम से हर प्रकार के तनावों से निजात दिलाई जाती है। इस महान कार्य के लिए आप भी अपनी सेवा, सहयोग राशि प्रदान कर इस महायज्ञ में पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9919649649 पर संपर्क करें। सारी डिटेल हमारे चैनल पर दी गई है। जय जय श्री हरि।